भजन सुमिरन कैसे शुरू करें। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा कि हमारी आंखों के पीछे दोनों भवों के बीच में मन और आत्मा की गांठ बंधी हुई है। हमारा ख्याल यहाँ से यानी तीसरे तेज से उतरकर शरीर के 9 दरवाजों से बाहर निकलकर सारे संसार में फैला हुआ। हम कभी देश, कभी दोस्तों, कभी बाल बच्चों आदि के बारे में सोचते हैं। अगर हम अपने आप को अंधेरी कोठरी में बंद कर लें तो भी हमारा मन ठहरता नहीं, यह हमेशा बाहर दौड़ता रहता है। हम लगातार किसी न किसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं और जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं उसी की शक्ल रूप हमारी आंखों के सामने आ जाती है। यदि हम अपने दोस्तों के बारे में सोचते हैं तो उन दोस्तों की शक्ल हमारे सामने आ जाती है। हम जिन जिन शक्ल और पदार्थों का ख्याल करते हैं उसी वक्त वे शक्ल हमारे सामने आ जाती है। जिन शक्लों का पदार्थ हम ध्यान करते हैं, जाने अनजाने उनकी प्रति हमारे मोह पैदा होते हैं, तभी हम उनका ध्यान कर पाते हैं। यहाँ तक कि हमें रात में सपने भी उन्हीं के आने लगते हैं। मरते वक्त ये सभी शक्लें और पदार्थ हमारे सामने आ जाते हैं। जैसे सिनेमा के पर्दे पर फिल्म चल रही हो, इनका मोह हमें नीचे की ओर खींचता है। इनके स्तर बड़े नीचे की तरफ होते हैं। यह मोह या लगाव किसने पैदा किया? उन शक्लों और पदार्थों ने जिनके बारे में हम लगातार सोचते रहते हैं। इसलिए संत समझाते हैं कि हमें इन शक्लों और पदार्थों का लगातार सिमरन और ध्यान करने की आदत छोड़नी पड़ेगी। क्यों न इनको छोड़ करके हम कोई ऐसी आदत डालें जिससे परमात्मा का सिमरन हो, उसका ध्यान हो और वो चीज़ें हमारे सामने इन्हीं के तरीके से आती रहे। परमात्मा के सिमरन का मतलब है ख्याल को दोनों भवों के बीच तीसरे तिल पर टिकाकर परमात्मा के नाम का जप या सिमरन करना। वैसे परमात्मा कोई खास नाम नहीं है। हमने अपने प्यार और भक्ति के कारण ही परमात्मा के अनेक नाम रखे हुए हैं। आप जानते हैं कि माँ का बच्चे के प्रति प्यार का नाता होता है, न कि लफ्ज़ों का। लफ्ज़ तो सिर्फ बच्चे के प्रति माँ के प्यार को प्रकट करते हैं, वह उसे किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। इसी प्रकार परमात्मा को उसके भक्तों ने प्रेम बस अनेक नामों से पुकारा है। सच पूछा जाए तो परमात्मा का कोई नाम नहीं है। असल में हमें मन से सिमरन करना है ताकि हमारी चेतना 9 दरवाजों से उठ करके तीसरे तिल में आ जाए। यह भजन सिमरन का पहला कदम है। जैसा कि आपको पता है कि आँखों के बीच तीसरा तिल ही वह दरवाज़ा है जिसे हम खटखटा कर खुलवाना चाहते हैं, तभी हम अंदर जा सकते हैं। महात्माओं ने कहा कि खुलवाना है तो खटखटाना पड़ेगा और वह दरवाज़ा तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा अगर आप सच्चे दिल से प्रयास करोगे तो। इसलिए हमें अपने मन को तीसरे तिल पर स्थित करके परमात्मा के नाम का लगातार सिमरन करते हुए अपनी चेतना को आँखों के पीछे भवों के बीच लाना है। हम इसी तरीके से दरवाज़ा खटखटाते हैं तो हमारे लिए वह दरवाज़ा खुल जाता है और हमें वापस परमपिता परमेश्वर के पास जाने का सही मार्ग मिल जाता है। संतों ने उस मार्ग को नाम मार्ग और शब्द मार्ग कहा है, लेकिन जब तक वह दरवाज़ा नहीं खुलता हम उस मार्ग पर नहीं चल सकते। जो भजन सिमरन में हमें पहला कदम उठाना पड़ता है वह है अपने मन को तीसरे तिल पर स्थित करना और अपनी चेतना को समेटकर इस केंद्र पर लाना। इसके आगे का रास्ता सिर्फ एक ही है और वह हमें परमात्मा के पास ले जाता है। यहाँ हमें शब्द या धुन को सुनना है और ज्योति को देखना है। हम उसे चाहे शब्द कहें, चाहे धुन कहें, चाहे वर्ड कहें या सच, सबका अर्थ एक ही है। हम शब्द को तभी हासिल कर सकेंगे जब प्रेम और भक्ति से प्यार के साथ
अपने ख्याल को तीसरे तीर पर एकाग्र करके और अभ्यास करते हुए यह कदम उठाएं, तभी हम उस मुकाम पर पहुंच सकते हैं। जय गुरुदेव।